जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः। कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी। मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम। प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते। चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकार। जो बहुविधि भव दुखन के करिए सत्तानाश। करिए सत्तानाश। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते। निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते। निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देवशास्त्र गुरु की जय। थोड़ी सी आवाज बढ़ाना, हल्की सी। वॉल्यूम बढ़ाना थोड़ा सा। पहले नंबर, हाँ नीचे से पहला। हेलो हेलो, हाँ हेलो हेलो हेलो। बस थोड़ा सा ऊपर का मास्टर भी बढ़ा दो। हेलो हेलो हेलो, बस हेलो। करें प्रारंभ। तीसरा अधिकार संसार के दुखों का यह वर्णन है। संसार की अवस्था दूसरे अधिकार में बताई और तीसरे अधिकार में संसार दुख रूप है। इस बात को टोडरमल साहब ने समझाया है। और संसार दुख रूप है वो किसके आधार से है? तो तीन अपेक्षाएं पकड़ी। कर्म की अपेक्षा से, पर्याय की अपेक्षा से और दुख के सामान्य स्वरूप की अपेक्षा से संसार के दुख को समझाया है। अपना जो प्रकरण चल रहा है वो चल रहा है कर्म की अपेक्षा से। तो यहां कर्म की अपेक्षा में एक एक कर्म के उदयजन्य जो अवस्था होती है उससे जीव किस प्रकार दुखी है ये समझाया। क्या समझाया अजीत भैया इसमें? एक एक कर्म के उदय से यह जीव संसार में किस प्रकार दुखी है ये बात समझाई है। और अपना जो प्रकरण चल रहा था वो ये है कि वेदनी कर्म के उदय से जीव संसार में किस प्रकार दुखी है। क्या प्रकरण चल रहा है? वेदनी कर्म के उदय से जीव संसार में किस प्रकार दुखी है। और हमने प्रारंभ में ये बात अच्छे से समझ ली क्या कि वेदनी कर्म के दो भेद हैं, साता वेदनी और असाता वेदनी, लेकिन दोनों ही दुख रूप है। क्या? परमार्थ से
दोनों ही दुख रूप है। तो साहब साता वेदनी में सुख का वेदन कैसे होता है उसकी भी अपन ने चर्चा कर ली, और परमार्थ से दुख कैसे है उसकी भी चर्चा कर ली। अब यह जीव निरंतर, यह जीव मतलब जगत के जितने भी जीव निरंतर असाता को टालना और साता को बनाए रखना इसका उद्यम करते हैं। क्या सब संसार के जितने भी जीव हैं वो क्या करते हैं? असाता को टालना चाहते हैं और साता को बनाए रखना चाहते हैं, वह उद्यम करते हैं। और टोडरमल जी साहब कहते हैं कि उसके द्वारा किया गया उद्यम झूठा है। झूठा इसलिए है कि उसके उद्यम से बाहर में कुछ नहीं होता। जो भी होना है संयोग का मिलना, वो किसके आधार से होता है? उदय के अनुसार होता है। एक बात। दूसरी बात, अपन ने कभी यह उद्यम करे और उदय भी उस प्रकार का आ जाए। क्या कभी ये उद्यम करे और उदय भी इस प्रकार का आ जावे, तब तो सुखी। तो टोडरमल जी साहब ने यहां स्पष्ट कहा है कि ऐसा होने पर भी अनेक इच्छाएं बनी है तो वह दुखी का दुखी ही है। ठीक। अब उसी बात को और सुंदर तरीके से समझाते हैं, और वो एक एंगल बहुत महत्वपूर्ण एंगल है। टोडरमल जी साहब यहां कहते हैं कि तूने किसी सामग्री को साता की मान रखी है, किसी सामग्री को असाता की मान रखी है। मूलतः वास्तव में सामग्री में ऐसा भेद नहीं है। क्या बात? तूने जैसे धन को अपन ने धन होना साता का कारण है कि असाता का कारण है? अरे आपके पास संपत्ति होना, धन होना, वो साता का कारण है कि असाता का कारण है? हमने क्या मान रखा है? साता का कारण है। और वही धन अभी जब जैसे बांटना हो, है ना, दो बच्चों में, तब अपन क्या कहते हैं? न तो ये बीमारी रहती और न ये झगड़ा होता। ऐसे ही बोलते हैं नहीं बाबूजी? है तो उस समय वो धन साता का कारण है कि असाता का कारण है? तो धन है, सामग्री तो सामग्री है, सामग्री तो सामग्री है। तो ये साता और असाता का विभाजन जो तूने किया है, ये तेरे मोहजन्य अज्ञानजन्य उपज है। जगत में कोई भी सामग्री ऐसी स्पेसिफाइड नहीं है कि ये साता की सामग्री है और ये असाता की। आई बात समझ में? एक ही सामग्री किसी काल एक जीव को साता की लगती है, वही सामग्री उसी जीव को दूसरे काल असाता की लगती है। दूसरा, एक सामग्री एक जीव को साता की लगती है और वही सामग्री दूसरे जीव को असाता की लगती है। इसका मतलब यह है कि भाई बाहर की सामग्री से साता का और असाता का कोई संबंध नहीं है। ये तेरे मोह के कारण तू स्वयं सामग्री का लक्ष्य करके अपनी कल्पना में साता और असाता खड़ी करता है। यह तेरी उपज है, सामग्री की तरफ से कुछ नहीं है। वहां से निश्चिंत करते हैं। इस पैराग्राफ की विषय वस्तु है। बाबूजी बात पकड़ में आ गई? कितनी स्पष्ट बात है ना? एक ही सामग्री है ना, किसी को मोटा कपड़ा दो तो वो उसको लगता है अरे ये कोई कपड़ा है, तो उसको दुख लगता है। और किसी को दो मोटा कपड़ा तो बोले ठीक है, सुरक्षित रहेगा शरीर है, तो वो अच्छा। तो कपड़े में क्या प्रॉब्लम है? कपड़ा सुख का कारण है कि दुख का कारण है? कपड़ा तो कपड़ा है, कपड़ा तो कपड़ा है ना?
बाबूजी ये जो जगत में जितना भी चलता है ना, ये जो मार्केट आपका कपड़े का, अभी देखना वो लीलन बेचते हो आप 2000 रुपये मीटर, बिल्कुल कैसा कपड़ा है, लीलन 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 आता है ना आपका जो कॉटन, वो कितने में बेचते हो आप? 2000 रुपये मीटर। और अगर आप वो लीलन है ना, लीलन आपके दुकान में काम करने वाले नौकर को यदि आप, चलो भाई अपने यहाँ पे फंक्शन हुआ है, इसको अपन ये शर्ट दे देते हैं, तो नौकर को यदि शर्ट दोगे तो वो क्या कहेगा? क्या क्या कहेगा भैया वो? सेठ जी ने टाट मेरे को ही दे दिया। अरे नहीं, क्यों? तो वो टाट है कि कपड़ा है? आप तो 2000 रुपये मीटर का कपड़ा लाए और उसने क्या है? तो उसके लिए, तो बोले उसके लिए तो एक ही सामग्री, आप तो उसको पहन के ऐसा लगता है कि आज तो मैंने ये लिलन पहना है, आई बात समझ में, और वो उसको रखे नहीं। कहने का मतलब है कि बाहर की वस्तु किसी को साता का, किसी को असाता का, एक ही वस्तु अनेक काल में, एक काल में किसी को साता का और असाता का, ऐसा ये सिस्टम है। तो इसका मतलब है कि सामग्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इस जीव में है, और वो प्रॉब्लम मेटनी है अपने को। चलो अब अपन पढ़ते हैं पैराग्राफ, पेज नंबर 66 है ना। पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर उसका अपन विचार करेंगे। आवाज आ रही है आपको? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है। अथवा पेज नंबर 66 है, निकाल लिया सबने? चलो, अथवा बाह्य सामग्री से सुख दुख मानते हैं सो ही भ्रम है। अपन किससे सुख दुख मानते हैं बाबू? मकान है तो सुखी है, खाने पीने की सामान है तो सुखी, सोना चांदी है तो सुखी, घर की दुकान है तो सुखी। किसके आधार से सुखी मानते हैं अपने को? बोलो, अरे बोलो भाई, जल्दी बोलो, किसके आधार से सुखी मानते हैं? गाड़ी चाहिए तो सुखी है, गाड़ी है तो सुखी। और वो तो आपके गुजरात में बोलते भी है सुखी, ये सुखी है। किसके आधार से बोलते हैं बाबूजी सुखी है? गुजरात में नहीं बोलते ये परिवार सुखी है? बाहर की सामग्री, घर का मकान है, घर की दुकान है और पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है और तो सुखी है। और टोटल मल्जी साहब कहते हैं ये भ्रम है। ये क्या चक्कर है बाबूजी, क्या चक्कर है? सुखी है कि भ्रम है? देखो भाई, फिर पढ़ते हैं। अपना विजन तो चेंज होना चाहिए बाबूजी। इतना अपन यहाँ रोज अभ्यास करते हैं, बार बार विचार करते हैं, तो अपना सोचने का नजरिया या बार बार चिंतन करके अपना विजन तो चेंज होना चाहिए। विजन चेंज नहीं हो रहा तो अपने वो ये तो है, वो जो है ना उल्टे घड़े में पानी डालते हैं और फिसल जाए, वैसा तो नहीं होना चाहिए है। कुछ भी हो, 2% 5% कुछ तो चेंज होना चाहिए अंदर में हमारे को, है ना। देखो क्या कहते हैं, अथवा बाह्य सामग्री से सुख दुख मानते हैं सो ही भ्रम है। सुख दुख तो, अरे तो यार आवाज बढ़ाना यार इसकी दोनों। दोनों थोड़ी थोड़ी और बढ़ा दो आप, मास्टर और पहले नंबर। हेलो 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 हेलो, ठीक। सुख दुख तो साता असाता का उदय होने पर मोह के निमित्त से होते हैं, ऐसा प्रत्यक्ष देखने में आता है। अभी क्या सिद्ध करेंगे इस पैराग्राफ में कि बाहर की सामग्री से सुख दुख नहीं होता, मोह के उदय में, मोह के साथ साता और असाता का उदय, उससे सुख दुख होते हैं, ऐसा प्रत्यक्ष देखने में आता है। प्रत्यक्ष मतलब बाबूजी सामने समझ में आता है, बिल्कुल आपके ये बात कि ये बात सच्ची है, ठीक है, और उसी बात को समझा रहे हैं। इसीलिए सामग्री को देखकर आप सुख दुख है ऐसा नहीं मानना, ठीक है। चलो आगे। अब ये पहला उदाहरण,
लक्ष धन के धनी को सहस्त्र धन का व्यय हुआ तब वह तो दुखी है, और सत धन के धनी को सहस्त्र धन हुआ तब वह सुख मानता है। बाह्य सामग्री तो उसके इससे 99 गुनी है, अथवा लक्ष्य धन के धनी को अधिक धन की इच्छा है सो वह दुखी है, और सत धन के धनी को संतोष है वह सुखी है। अभी दो बातें कह दी यहां पर, है ना। अभी पूरा पैराग्राफ हम बाद में पढ़ेंगे। पहले तो क्या कहा, समझ में आ गया ये पंक्ति? सुशील भैया बात समझ में आ गई? क्या कहा कि एक व्यक्ति के पास 1 लाख रुपया, 1 ही लाख मानो, 10 लाख मानो, 1 लाख रुपया है, ठीक है, और उसके 1000 रुपया खर्च हो गया। खर्च हो गया बोले तो नुकसान हो गया है। कितने रुपए बचे बाबूजी उसके पास? कितने बचे उसके पास? 99,000। और एक जने के पास 100 रुपए थे, और उसने 900 रुपए और कमा लिए। आज 900 रुपए का लाभ हो गया तो उसके पास 1000 रुपए हो गए, ठीक है। एक जने के पास 1 लाख रुपया था और 1000 का आज नुकसान हो गया। कितने बचे बाबूजी उसके पास? 99,000। एक के पास 100 रुपए थे और 900 रुपए कमाए, है ना। अभी शाम को सुखी कौन है और दुखी कौन है? शाम को सुखी कौन है? अरे बोलो भाई जल्दी है। 1000 वाला सुखी है, तो पैसा तो बेचारे के पास 1000 ही है। तो इसका मतलब है कि सामग्री क्या है उससे कोई लेना देना नहीं। इसके पास 1000 है और इसके पास 99 गुना है उससे पैसा। कितना है बाबूजी? 99 गुना पैसा होने पर भी ये दुख का वेदन करता है, और ये उसके पास एक पैसा, मतलब 1 गुना पैसा होने पर भी वह सुख का वेदन करता है। तो बाहर की सामग्री से सुख दुख का क्या लेना देना? ये बात टोडरमल साहब ने पहले ये सिद्ध करी, क्या कि बाहर की सामग्री से सुख दुख का कोई संबंध। अभी दूसरी बात और सुंदर बात कहते हैं कि ये जो लखपति है ना, क्या बाबूजी, जिसके पास इंडस्ट्री है, 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ का मालिक है, और उसको है कि मेरे को 10-20 हजार की जगह मुझे 1 लाख करोड़ का काम करना है, ठीक है। और एक जो है भैया छोटा सा दुकानदार है, बोले अपने को 100 रुपए का काम अगर आज सुबह हो जाता है तो अपने को 100 रुपए का काम हुआ और दुकान बंद करी और अपन फ्री शांति से आके रहेंगे, स्वाध्याय करेंगे। अब आप बताओ दोनों में से कौन सुखी है कौन दुखी? अरे देखो, अपन बोलते तो हैं, अपने को इम्प्लीमेंट भी करना है। कजावत साहब बोलते तो हैं कि सुखी कौन, तो संतोषी सदा सुखी। संतोषी कहां से आएगी? मतलब संतोष कहां से मिलेगा? कोई बाजार से तो खरीदना नहीं है, कहां के? हाँ भाई, अपने को ये कि जो उदय के अनुसार प्राप्त सामग्री है उसमें आप संतोष बोले तो बहुत ज्यादा एम्बिशन। अभी जगत में तो ऐसा होता है कि एम्बिशन वाला ये तो एम्बिशन ही नहीं रखता है, लेकिन यहां आचार्य देव कह रहे हैं, देखो क्या कह रहे हैं, लक्ष्य धन के धनी को अधिक धन की इच्छा है तो पहले से 1 लाख रुपया उसके पास, इच्छा कितनी है? 1 करोड़ रुपया हो जाए तो वह दुखी है। और सत धन के धनी को संतोष है कि जो पैसा है पर्याप्त है, अपना काम चलता है, तो वह सुखी है। इसका मतलब है कि तथा समान वस्तु मिलने पर कोई सुख मानता है और कोई दुख मानता है। अभी तीसरा एंगल यहां बता रहे हैं टोडरमल साहब
एक ही वस्तु दो अलग अलग जीव को मिल जाए तो एक तो सुख मानता है और एक दुख मानता है ना। जैसे किसी को मोटे वस्त्र का मिलना दुखकारी होता है और किसी को सुखकारी होता है। किसी को मोटा वस्त्र दे दिया तो दुखकारी है और किसी को दे दिया सुखकारी है। तथा शरीर में क्षुधा आदि पीड़ा व बाह्य इष्ट का वियोग अनिष्ट का संयोग होने पर किसी को बहुत दुख होता है और किसी को थोड़ा होता है और किसी को नहीं होता है। ये बात अभी आपको गले नहीं उतरेगी। एक पिताजी के 5 बेटे थे। बाबूजी कितने बेटे थे? 5 पुत्र थे और पांचों में अच्छा स्नेह था। पिताजी के साथ सब साथ में रहते थे। पिताजी का देह विलय हो गया, ठीक है। अभी दुख पांचों को बराबर होगा? भैया अगर लॉजिक की देखो, पिताजी किसके थे? पांचों के थे। संयोग तो एक ही है। वियोग हुआ है उनका, ये भी नक्की है भाई। पांचों का नुकसान हुआ है। अगर आप ऐसे कहें कि हाँ भाई क्षति हुई है, क्षति पूर्ति नहीं कर सकते हैं, चलो भाई, तो दुख सबको एक जैसा होना चाहिए? क्यों नहीं होता? भाई संयोग के आधार से सुख दुख का संबंध है तो फिर तो होना चाहिए ना एक जैसा दुख, है कदाव साहब? बिल्कुल हुआ है, 100% हुआ है पिता का। हाँ, तो दुख बराबर है क्या पांचों को? हाँ, मतलब पांचों को दुख एक जैसा लगता है? ऐसा होता है बाबूजी, 4 भाई मिलकर व्यापार करते हैं और व्यापार में घाटा हो जाता है, ठीक है, तो चारों को दुख एक जैसा होता है? अरे घाटा तो जॉइंट था बिजनेस तो। अरे भाई हिस्सा तो चारों का था, है? तो इसका मतलब है कि बाहर की सामग्री से सुख दुख का तो संबंध नहीं है। हाँ, तो ये तो ऐसे ही कह रहे हैं कि किसी के बाहर में उदय की विपरीतता भी होवे तो भी दुख नहीं होता है, किसी को कम होता है और किसी को जरा सा भी हो जाए, एक जरा सा भी है ना बाबूजी, 10 रुपए का भी नुकसान हो जाए तो वो पूरे दिन भर तड़ तिलमिल करता रहता, तिलमिल कर परेशान रहता है और किसी उसको फर्क ही नहीं पड़ता है। तो अभी प्रश्न ये है कि वो 10 रुपए के नुकसान के कारण ये स्थिति हुई है। अरे जितना ज्यादा मोह होगा ना उतना ज्यादा जीव दुखी है। मुद्दा ये है, आई बात समझ में? क्या? जितना ज्यादा मोह होगा उतना ज्यादा। एक बात और समझना, ये जितना ज्यादा मोह होगा ना तो ये जब देह छूटेगी ना तो ये सब सामग्री तो छूटेगी। कौन सी सामग्री छूटेगी? जितनी भी सामग्री है, शरीर और सब संयोग। और मोह आपने एक जब 10 रुपए ही छूट नहीं रहा है आपसे और जब सब सामग्री छूटेगी एक साथ, उस समय परिणामों की क्या स्थिति होगी? अरे कुछ बात समझ में आई नहीं आई आपको? है? तो अभी आप अपने को नक्की करो, तैयारी करो आप कि बाहर में थोड़े से उदय की विचित्रता में अपने को क्या करना है, संतोष धारण करना, धैर्य बना के रखना है। आई बात समझ में? नहीं तो क्या स्थिति होगी वहां, कहां भी आपको ये याद आने वाला है। अभी तो आपको 5, 10, 20, 50 रुपए का नुकसान भी ऐसा हो जाए, घंटों तक परिणाम खराब होते हैं, नहीं होते ऐसा हो जी? और बोलते हैं साहब वो तो उदय के अनुसार सामग्री टिकती है, और बोलने से क्या होगा? बाबूजी जिसके अभी जब भी शरीर स्वस्थ है ना, अभी विचार नहीं आ रहा है, और अंतिम समय में जब शरीर भी स्वस्थ नहीं रहेगा और अभी तो जा रही है एक सामग्री और उस समय जाएगी सब सामग्री, तो विचार कर ले, बहुत मुश्किल बात है। आई बात समझ में? हाँ, ये चक्कर में नहीं रहना बिल्कुल। वो तो महासंकलेश परिणाम से देह छूटेगी और सीधा जाएगा वो वहां, है
हाँ, ये तो आपको अभी अभ्यास करना पड़ेगा। जितनी अपन यहाँ जो चर्चा कर रहे हैं ना, जीवन के मतलब हर प्रसंग में इसका विचार करके अपने को समता लानी है। आई बात समझ में? हाँ, आकुलता का फल आकुलता जानो, ये आप समझ लेना। ये पंक्ति बिल्कुल आप अपने चित्त में बिठा उकेर के रख लेना। आई बात समझ में? चलो, यहाँ क्या कहते हैं? किसी को मोटे वस्त्र का मिलना दुखकारी है। ये सिस्टम आज पूरा गड़बड़ कर दिया किसी ने। न तो आवाज अंदर की सेट है, न गला बिल्कुल मतलब वो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया है इसमें। किसी को मोटे वस्त्र का मिलना दुखकारी होता है, किसी को सुखकारी होता है, तथा शरीर में क्षुधा आदि पीड़ा। देखो बाबू जी, किसी को भयंकर पीड़ा होती है तो भी वो संतोष में रहता है, और किसी को जरा सा हो जाए तो तिल मिलाता है। ऐसा भी होता है ना। तो ये तो क्या है, अभी पीड़ा से सुख दुख का संबंध नहीं है, ये यहाँ कह रहे हैं। ये कह रहे हैं देखो, किसी को शरीर में क्षुधा, भूख लग रही है तो भी वो आकुल व्याकुल नहीं होता है, और किसी को थोड़ी सी भूख लग जाए, 10 मिनट लेट हो जाए तो हाँ धाम धू कर देता है। क्यों? सामग्री नहीं इसलिए नहीं, उसको संतोष नहीं है। आई बात समझ में? अपने परिणामों की पर उसकी निगरानी नहीं है। देखो क्या कहते हैं, शरीर में क्षुधा आदि पीड़ा, वो बाह्य इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग होने पर किसी को बहुत दुख होता है, और किसी को थोड़ा होता है, और किसी को नहीं होता है। इसका मतलब अजीत भैया 3 बातें कही टोटल मिली साहब ने। किसी को बहुत होता है, किसी को थोड़ा होता है, किसी को नहीं होता है। ऐसा कहकर ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि बाहर की सामग्री से सुख दुख का कोई संबंध नहीं। बात पकड़ में आ रही है आपको? क्या क्या समझाना चाह रहे बाबू जी? कि बाहर की सामग्री से सुख दुख का संबंध नहीं है। एक पिताजी, 3 बेटे थे ना, पिताजी की देह विलय, तो एक तो अब हमारा क्या होगा, और वो बहुत रो रहा है, परेशान हो रहा है, अब तो हम बर्बाद हो गए, पिताजी से तो सब। और दूसरा भाई थोड़ा कम तरह से खेत खीने, और तीसरा विचार करता है कि भाई इनका इतने समय तक का संयोग था, आयु पूरी हुई है। तो वियोग तो तीनों का हुआ, मतलब तीनों के पिताजी का वियोग हुआ है, लेकिन कोई परेशान बहुत हो रहा है, कोई कम परेशान हो रहा है, और कोई समता को धारे हुए है। तो इस बात से अपने को क्या समझना है? अपने को क्या समझना है बाबूजी इस बात से, कि बाहर में संयोगों के आधार से अपने को पकड़ के, है ना, सुखी दुखी ऐसा नहीं होना, है ना। मेरे कैसा भी बाहर में उदय आया है ना, यह लिखा हुआ है ना कि इष्ट का वियोग हो, अनिष्ट का संयोग हो, तो आप चाहो तो आप समता रख सकते हो। कब बाबूजी? जब आप चाहो तब समता रख सकते हो, और आप समता नहीं रख पा रहे हो तो ये अपनी कमजोरी है, बाहर की सामग्री का कोई दोष नहीं है। बात पकड़ में आ रही है? हम यदि समता नहीं रख पा रहे हैं परिस्थिति की विपरीतता में, तो परिस्थिति का कोई दोष नहीं है, अपनी कमी है। क्या? अपनी कमी है, ये बात है। तथा शरीर में क्षुधा आदि पीड़ा व बाह्य इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग होने पर किसी को बहुत दुख होता है, किसी को थोड़ा होता है, किसी को नहीं होता है। इसीलिए सामग्री के अधीन सुख दुख नहीं है। साता असाता का उदय होने पर मोह परिणमन के निमित्त से ही सुख दुख मानते हैं। यहाँ प्रश्न है, बाह्य सामग्री का तो तुम कहते हो वैसा ही है, परंतु शरीर में तो पीड़ा होने पर दुखी होता ही है, और पीड़ा न होने पर सुखी होता है। यह तो शरीर अवस्था ही के अधीन सुख दुख भाषित होते हैं। अब शिष्य का बहुत सुंदर प्रश्न है, क्या है ना, ये टोडर मल्ली साहब की बात सुनकर शिष्य ने कहा, क्या कहा कि आप जो कह रहे हो बाहर की सामग्री की बात तो हमारे को समझ में आ गई, लेकिन यदि शरीर में रोग है तो सबको पीड़ा होगी, है ना, और शरीर जिसका स्वस्थ है तो सब सुखी। तो इसके आधार से तो कहो क्या सुख दुख, ये भी तो बाह्य सामग्री है ना। क्या भाई, पैसे के आधार से तो हमारे को समझ में आ गई बात, लेकिन शरीर में यदि कोई बीमारी है
तो दुखी होगा ही ना। और शरीर स्वस्थ है तो सुखी, तो इसके आधार से तो सुख दुख कहो। अब उसका समाधान अपन कल पढ़ेंगे, है ना। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। मिथ्यात्व को नसाया, निज तत्व को बताया, आपा पराय भाषा हो गया भानु के समानी। षड द्रव्य को बताया, स्याद्वाद को जताया, भवफंद से छुड़ाया, सच्ची जिनेन्द्र वाणी। रिपुचार मेरे मग में, जंजीर डाले पग में, ठाड़े हैं मोक्ष मग में, तकरार मोसो ठानी। दे ज्ञान मुझको माता, इस जग से तोड़ू नाता, होवे सुदर्शन साता, नहीं जग में तेरी सानी। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।